अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में एक तवील अरसे से एक सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान अब बहुत जल्द हटने जा रहा है। हमारे तमाम वो ओवरसीज जो कि पाकिस्तानी हैं बहुत ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छी लिविंग हमें मिल सके। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मजबूर हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो पाकिस्तान में कहाँ करें, लेकिन अब पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसी आप सोच रहे थे। पाकिस्तान इस टाइम पे दो ममालिक के दरमियान सुलह करा रहा है और पूरी दुनिया की पाकिस्तान पे बहुत नजरें हैं और इन्हीं नजरे करम पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी। इसी हवाले से आज मैं डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ और कुछ हकाइक भी आपके आगे रखूंगा और साथ साथ बहरिया टाउन कराची को मैं जैसा कि कभी छोड़ता नहीं हूँ तो आज भी नहीं छोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट क्या कह रही है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आके आपने लाजमी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करना है ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट को कैसा देख रहे हैं आने वाले टाइम पे, ताकि और भी हमारे व्यूवर्स कमेंट्स पढ़ के आइडिया कर सके कि क्या रियलिटी है क्या रियलिटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम तो आपको मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस करना होगा। पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद बहुत सारी चीजों में जो ना अब तब्दीलियां लेके आ रहा है। ऑब्वियसली एक टाइम हमारा ऐसा गुजर चुका था जिसके अंदर सियासी मामलात और सियासी झगड़ों के अंदर आप और हम दोनों पिस रहे थे और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि आप लोगों का भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ। जिन सोसाइटीज को हम अच्छा देख रहे थे, जिन सोसाइटीज को हम अच्छा सोच रहे थे, वो भी सोसाइटियां हमारा साथ नहीं देके गई। कहीं तो हमें पता चला इदारों की जानिब से कि भाई ये जिस जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई जगह सही नहीं है, यही जगह ली नहीं गई है और यहाँ पर बिलियंस ऑफ रुपीज, मिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। याद रहे मैं बहरिया टाउन कराची की स्पेशली आपसे बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटियों में शुमार की जाती है और एक बड़ी सोसाइटी है और इस सोसाइटी को लेके बहुत सारी उम्मीदें आपकी और हमारी एक साथ चल रही थी, लेकिन जैसी उम्मीदें थी वैसा हमने बहरिया टाउन कराची को पाया नहीं। ये बात मैं डेवलपमेंट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा, रियल एस्टेट मार्केट प्राइसेस के हवाले से बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे यहाँ पर हमें मुख्तलिफ टाइम पे झटके मिलते रहे। सन 2014 से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, आज सन 2026 है। अगर इसकी मार्केट की बात करें जो कि अच्छी मार्केट रही है इतने 10-11 सालों में, तो ऑब्वियसली वो 3 से 4 साल ही मार्केट अच्छी देखने को मिली है। बकाया जितने भी साल थे वो बहरिया टाउन कराची के बुरे ही साल रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहरिया टाउन कराची को भी अच्छा पाएंगे और बहरिया टाउन कराची अच्छा होता भी जा रहा है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इस टाइम पे बहुत स्मार्ट ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है क्योंकि कराची को इतना लवारिस छोड़ दिया गया है कि अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अगर हम M9 पर आते हैं तो हमें एक अच्छी लार्जेस्ट सोसाइटी वो बहरिया टाउन ही नजर आती है। एक तरफ तो कहा जाता है बहरिया टाउन कराची की जितनी भी लैंड है वो बिल्कुल सही नहीं, गलत लैंड है। और ये बातें क्यों कही जाती हैं ये आपको भी खूब से पता है और मुझे भी खूब से पता है। आज से 1 साल पहले बड़े नैब के छापे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे और इदारे बहुत तेजी से कार्रवाइयां भी कर रहे थे, लेकिन अब कुछ अरसे से हमें देखने को मिला कि इदारों की जानिब से भी थोड़ा सा प्रेशर को कम किया गया। ये प्रेशर क्यों कम किया गया? ऑब्वियसली कोई ना कोई नेगोशिएबल हो रही होंगी, कुछ चीजें होंगी। जो मलिक साहब की गलतियां थी वो मलिक साहब सही कर रहे होंगे, जो इदारों की गलतियां थी वो इदारे सही कर रहे होंगे। क्योंकि इस करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए सन 2026 में बहरिया टाउन कराची की बात करें, हम पूरे बहरिया टाउन की बात नहीं करते जो कि 48,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, हम मुख्तसर सा जो कि 16,000 एकड़ पर अराजी है, अगर हम उसी एरिया की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद है जिसमें मलिक साहब की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहरिया टाउन कराची ने बड़ा टाइम एक क्राइसिस का गुजारा है और बहरिया ने कोशिश की है कि मैं अपनी पॉजिटिविटी दिखाऊं अपने तमाम सारिफिन को, बजाय इसके कि मैं नेगेटिविटी दिखाऊं। और ऐसा ही रहा, आज भी बहरिया टाउन कराची में आपने देखा है हर तरीके से एम्यूनिटीज मौजूद है, इलेक्ट्रिक मौजूद है, गैस मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है और जितनी चीजें जो कि बहरिया टाउन कराची की 10 साल पहले ऑपरेशनल थी आज भी वो तमाम चीजें ऑपरेशनल है, सिवाय उनके जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो भी इदारों की जानिब से जल्द आपको न्यूज मिलेगी कि इंशाल्लाह कि अब बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो भी हम खोलने जा रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड मैं बात करूं और कुछ दिन पहले अभी हमें देखने को मिला CDA के जानिब से जो कि इस्लामाबाद की लैंड थी वहां पर बाकायदा तौर पे जो 3% टैक्स लिया जाता था उस टैक्स में 2% की कमी करके 1% टैक्स कर दिया गया।
बड़ी जबरदस्त बात है। ये टैक्स एक ऐसी चीज है और ये इतनी ज्यादा तादाद में हमारी गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे थे कि एक छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद सेल करना और उसमें से अपना नफा निकालना उसके लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया था। यही तमाम चीजें सिंध में भी मौजूद है। इस टाइम पे 4.5% टैक्स से लेके ऑनवर्ड 12.5% तक का टैक्स लिया जा रहा है। डिपेंड करता है बायर एंड सेलर, फाइलर और नॉन फाइलर। और उम्मीद करते हैं कि अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज को चेंज कर रही है, इस्लामाबाद में भी हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एलडीए की जानिब भी देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एसबीसीए की जानिब भी देखेंगे। जैसी टैक्स में कमी होगी तो आप देखिएगा जो सेलिंग परचेज जिसको आज हम कह रहे हैं कि स्टॉप हुई हुई है, ये आपको जरा फास्ट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस टाइम पे सेलर भी थोड़ा सा घबरा रहा है कि मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचता हूं तो एक भारी टैक्स मुझे देना पड़ता है, जबकि वो जो प्रॉपर्टी सेलर सेल करने जा रहा है वो ऑलरेडी नुकसान कर रहा है और नुकसान के बाद पता चल रहा है कि एक भारी टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। थोड़ा सा टाइम आपको और मजीद गेन करना पड़ेगा, जून जुलाई जब हमारा बजट आ जाएगा, और इस बजट में इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे कि पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड एक बड़ी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी और उन तब्दीलियों के अंदर टैक्स का जो रेशो है उसके अंदर आपको काफी कमी कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं एक तवील अरसे से रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान की बहुत ज्यादा क्लैप्स हो गई थी और इस जून के बाद, इस बजट के बाद हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी और वो जैसी हमें चीजें देखने को मिलेंगी तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी वाजे देखेंगे। तो बहुत जल्द गवर्नमेंट की तरफ से एमनेस्टी स्कीम्स भी लॉन्च की जा रही हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जानिब से हमें ऑफर की जाएंगी, जो कि अभी हाइड की हुई है और 1 2 3 महीने रह गए। मेरे ख्याल से जून में बजट आ जाए और जैसी बजट आएगा तो इस बजट के अंदर रियल एस्टेट मार्केट आपको एक पॉजिटिव मार्केट देखने को मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।